कैंडी बनकर तैयार हो गई है। इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। आपने आंवले का अचार, मुरब्बा, चटनी बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह से घर पर कैंडी बनाकर नहीं खाई होगी। तो आप भी हमारे बताए हुए तरीके से एक बार कैंडी की रेसिपी को जरूर बनाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आंवले की कैंडी बनाने के लिए 500 ग्राम आंवला लिया है। आंवले को धुलकर साफ कर लेते हैं पानी में। एक बाउल में पानी लिया है। पानी में आंवले को ऐड करते हैं। आंवले को धुलकर साफ कर लेते हैं। इस तरह से पानी से धुलकर साफ कर लिया है। प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से सभी आंवले को धुलकर साफ करके प्लेट में रख लेंगे। आंवले को उबालने के लिए कुकर लिया है। इंडक्शन ऑन कर लिया है। कुकर को इंडक्शन पे रख लिया है। आंवले को ऐड करते हैं कुकर में। एक गिलास पानी ऐड करते हैं उबालने के लिए। कुकर पे ढक्कन लगा लेते हैं। एक सीटी आने तक तेज आंच पे रखेंगे। एक सीटी आ गई है। आंच को धीमा कर देते हैं। 5 मिनट तक धीमी आंच पर आंवले के गलने तक पका लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। इंडक्शन ऑफ कर देते हैं। कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। खोल कर चेक करते हैं। कुकर ठंडा हो गया है। आंवला अच्छे से गल गया है। आंवले को कुकर से बाहर निकाल लेते हैं। कुकर से बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से सभी आंवले को कुकर से बाहर निकाल लेंगे। आंवले को कुकर से बाहर निकाल लिया है। आंवले का बचा हुआ पानी फेंकेंगे नहीं, कटोरी में निकाल लेते हैं इस तरह से। आंवले के बीज को निकाल लेते हैं इस तरह से। पीसेस को अलग कर लेते हैं आंवले की। इसी तरह से सभी आंवले को अलग कर लेंगे बीज से। आंवले के बीज को हमने इस तरह से अलग कर लिया है। बीज को अलग कर दिया है इस तरह से। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। आंवले को जार में ऐड करते हैं इस तरह से। जार में ऐड कर लिया है। आंवले का बचा हुआ पानी जो रखा था उसको ऐड करते हैं। ढक्कन लगाकर बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। आंवले के पेस्ट को बनाकर तैयार कर लिया इस तरह से बारीक। इंडक्शन ऑन कर लिया। कढ़ाई को रखा गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई गर्म हो गई है। पिसा हुआ आंवले का पेस्ट ऐड करते हैं। कढ़ाई में आंवले का पेस्ट ऐड कर लिया है। एक बाउल मिश्री ऐड करते हैं। मिश्री ऐड करने से कैंडी बहुत अच्छी बनती है। ये हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। मिश्री आप अपने खाने में जरूर यूज करें। बराबर चलाते हुए धीमी आंच पर मिश्री के गलने तक पका लेते हैं। आपने आंवले का अचार, मुरब्बा, चटनी बहुत खाई होगी, लेकिन इस तरह से घर पर कैंडी बनाकर नहीं खाई होगी। तो आप भी हमारे बताए हुए तरीके से एक बार कैंडी की रेसिपी को जरूर बनाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आपके पास मिश्री नहीं है तो आप जो चीनी यूज कर सकते हैं। इस तरह से बराबर चलाते रहें धीमी आंच पर। बराबर चलाते हुए पका लिया है। मिश्री अच्छे से गल गई है। आंवले का कसेलापन दूर करने के लिए 1 चम्मच नींबू का जूस ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार काला नमक ऐड करते हैं। इसे कैंडी में स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2 पिंच ग्रीन कलर ऐड करते हैं। इसे कैंडी बहुत ही सुंदर लगती है, अच्छा कलर आता है। सभी चीजों को बराबर चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
कैंडी का कलर बहुत अच्छा है। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर का घोल ऐड करते हैं। इससे कैंडी बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही अच्छी बनती है। मिक्स कर लेते हैं बराबर चलाते हुए। स्वाद अनुसार भुना जीरा पाउडर ऐड करते हैं। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर ऐड करते हैं। इससे खट्टा चटपटा स्वाद आता है। बराबर चलाते हैं, सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इससे कैंडी बहुत ही खट्टी चटपटी स्वादिष्ट लगती है। जिनके घर में बच्चे आंवला खाना नहीं पसंद करते हैं तो इस तरह से कैंडी बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। ये कैंडी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से आप कैंडी बनाकर रखें, सालों साल खाएं, खराब नहीं होता है। बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका देते हैं। कैंडी को हेल्दी और टेस्टी और सुंदर बनाने के लिए 1 चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करते हैं। मिक्स कर लेते हैं। इससे कैंडी का स्वाद बढ़ जाता है। 1 चम्मच देसी घी ऐड करते हैं। इससे कैंडी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। बराबर चलाते हुए मिक्स कर देते हैं। पैन छोड़ने तक पका लेते हैं। बराबर चलाते हुए इस तरह से धीमी आंच में बराबर चलाते हुए गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। आंवले की कैंडी को हेल्दी बनाने के लिए 5-6 बादाम को बारीक कूट लिया है, ऐड करते हैं। मिक्स कर लेते हैं बराबर चलाते हुए। इस तरह से जिसके घर में बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी खाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बराबर चलाते हुए पका लिया है, गाढ़ा होने लगा है। इस तरह से बराबर चलाते हुए पका लिया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। कैंडी बनकर तैयार हो गई है। इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। एक ट्रे में बटर पेपर को घी से ग्रेस करके लगा लिया है। कैंडी को ऐड करते हैं। चम्मच से कैंडी को फैला लेते हैं इस तरह से। कैंडी को चम्मच की सहायता से ट्रे में फैला लिया है। कैंडी को छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, जिससे ठंडा होकर अच्छे से सेट हो जाए। आंवले की कैंडी बहुत अच्छे से सेट होकर तैयार हो गई है। इसे बटर पेपर से बाहर निकाल लेते हैं। बटर पेपर से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से प्लेट में रख लेते हैं। कैंडी को पीस में कट कर लेते हैं इस तरह से। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी आंवले की कैंडी बनकर तैयार। आंवले की कैंडी को मिश्री के पाउडर से कोटिंग कर लेते हैं इस तरह से। एक एक पीस उठाकर इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से कोटिंग करके तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से सभी कैंडी को कोटिंग करके तैयार कर लेंगे। प्लेट में रख लेते हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।